पायलट हो गए। भगवान जगदीश की धरती केमरी में यहाँ उपस्थित कौम की सरदारी को हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ, आपके चरणों के अंदर प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित आपके बेटे पूर्व विधायक बरदर्शन सिंह जी, आज एकमात्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भाई परमाल सिंह जी, पूर्व विधायक भाई घनश्याम जी, इस मेला कमेटी के और विकास समिति के अध्यक्ष जी, सभी सदस्यगण, नौजवान साथी, मेरी माताएं और बहनें, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, भाइयों और पत्रकार बंधुओं, अभी आज केमरी आकर जो चीज मुझे देखने को मिली, मैं भी राजस्थान की उस धरती से आता हूं जहां सवाई बोल ने उतार लिया भीलवाड़ा जिले की आसीम तहसील के उस राजस्थान के उस हवाई बोध को जो आज हमारे गुजरों के आराध्य देव हैं, उस धरती से आकर आज आपके बीच में जब इस केमरी की धरती पर पांव रखा और जब यहाँ पर उमड़ते हुए जन सैलाब को देखा, तब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि यहाँ पर जो गुजर सरदारी बैठती है वो राजस्थान को दिशा और दशा दिखाने वाली सरदारी है। इसलिए मैं आपकी सरदारी को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, आपको राम राम कहना चाहता हूँ। और इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि अभी बात चल रही थी यहाँ पर गुजर होने की, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम कौन हैं? हम गुजर हैं। और गुजर कौन? जिसका एक समय हिंदुस्तान से लेकर अफगानिस्तान की सीमा तक शासन होता था, वो है गुजर। गुजर कौन? जिसके अंदर भगवान विष्णु ने अवतार लिया देवनान के रूप में, वो है गुजर कौम। गुजर कौन? जिसने इस देश के अंदर पहली बार किसान नेता के रूप में राजेश पायलट ने इस देश की धरा के ऊपर किसान को बोलना सिखाया, वो है गुजर। गुजर कौन? जिसका अफगानिस्तान के राष्ट्रगान के अंदर आज की तारीख में आप उठाकर देख लीजिए, अफगानिस्तान के राष्ट्रगान के अंदर गुजर शब्द का नाम आता है। गुजर वो जिस गुजर प्रतिहार वंश ने शासन किया, जो आज गुजरात है वो कभी गुजरात में हुआ करता था। गुजर कौन? जिस कौम के अंदर धन सिंह कोतवाल ने जन्म लिया। गुजर कौन? जिस कौम के अंदर पन्ना गाय ने जन्म लिया। गुजर कौन? जिस कौम के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जन्म लिया। और गुजर कौन? जिसने राजस्थान के अंदर आरक्षण लेने के लिए अपने छाती पर गोली खाई, पीठ पे अपनी गोली नहीं खाई। इसीलिए कहते हैं लोग कि गुजर वीर है। हिंदुस्तान में किसी और जाति के आगे वीर नहीं लगता। अगर किसी जात के आगे वीर लगता है तो वो गुजर के आगे लगता है, और वो गुजर हमने साबित करके दिखाया। और हमने नहीं, इस दौसा और करौली की धरती ने और आप लोगों ने जब राजस्थान की धरा के ऊपर आरक्षण की बात उठी, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी छाती को राजस्थान के मुख्यमंत्री की बंदूक से चलने वाली गोली के सामने आगे किया। हमारी लाशें वहां पर खड़ी रही, लेकिन हमारे एक भी गुजर की पीठ पर गोली का निशान नहीं था। जो भी गोली का निशान था, हमारी कौम के उस बच्चे के छाती के ऊपर निशान था। और मैं आपको इसलिए भी प्रणाम करना चाहता हूं क्योंकि या तो भागीरथ पैदा हुआ जिसने गंगा माता को धरती पे आने के लिए मजबूर कर दिया, या आप लोगों की धरती पे चंद्रमा दास जी भगत पैदा हुआ जिसने भगवान जगदीश को या केमरी में आने के लिए मजबूर कर दिया। मैं आप लोगों को, आपकी भक्ति को, यहाँ के गुजरों को और यहाँ की गुजरों के दूध को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ कि जिस गुजर कौम का वैभव लोग भूलने लग गए थे, जिस गुजर कौम को लोग उज्जर करने लग गए थे, उस गुजर कौम ने आरक्षण के माध्यम से राजस्थान की धरती के ऊपर झंझला पैदा किया कि हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व के अंदर कहीं पर हम जाते हैं तो वहां पर हमें गुजर कहने के बाद कुछ और कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज पहली बार आपके बीच में आने का अवसर प्रदान हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की बिरादरी को। आपने मुझे अपने बीच में इसलिए नहीं बुलाया कि मैं विधायक रह चुका हूँ। आपने मुझे अपने बीच में इसलिए नहीं बुलाया कि मैं किसी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आपने मुझे अपने बीच में इसलिए बुलाया क्योंकि मेरी रगों के अंदर गुजर का खून और मेरी रगों में गुजरी का दूध है। तो ये गुजर का बेटा भी आपसे वादा करता है कि जो छापा आपने मेरे माथे के ऊपर रखा है, मेरा इतिहास पता कर लेना। जब विधानसभा के अंदर राजस्थान के किसी गुजर विधायक की हिम्मत नहीं थी वसुंधरा के सामने खड़े होकर आपके बेटे धीरज गुजर ने उसको रानी जयंती कहा था। रानी जयंती एक बार तो रानी जयंती गुजरों को खा गई थी, सवाई बोल देवनान के
किया। और मैं न कांग्रेस की बात करता हूं न मैं भाजपा की बात करता हूं। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि अब आरक्षण लेना और आरक्षण की बात करना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, अब ये गुजर की अड़ी की बात है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इस समय में आने वाले समय में अब की बार या तो गुजरो हुकार नहीं भरना, और अगर हुकार भरो तो हुकार भर के वापस बैठना मत। मैं सिर्फ भाषण देने के लिए आपके सामने ये बात नहीं कह रहा हूं। जब आपने पूर्वी राजस्थान के अंदर आंदोलन किया था तो हम ही वो लोग हैं भिलवाड़ा के बेटे जिन्होंने कोड़ी खेड़ा मांडल के अंदर भी वहां पर रेल की पटरियां उखाड़ दी थी और आपके आंदोलन का साथ दिया था। मैंने सिर्फ ये भाषण देने के लिए बात नहीं कही। आपके बेटे धीरज गुजर ने राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान की मुख्यमंत्री को वसुंधरा को चेतावनी दी थी कि मैंने भी गुजर का दूध पिया है, अगर तू हमारी बात करती है तो भिलवाड़ा के अंदर गौरव यात्रा लेकर आ जाना। और आपके बेटे ने अपने दम पे नहीं, वहां के किसान भाइयों के दम पे राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा को भिलवाड़ा जिले के अंदर गौरव यात्रा लेकर नहीं आने दिया था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं जो बात आपने आज उठाई है वो बात वो तब पूरी होगी जब गुजर के बेटे पढ़ेंगे और लिखेंगे। याद करें राजेश पायलट की वो बात जो राजेश पायलट जी ने कही थी कि जब गुजर का बेटा पढ़ेगा लिखेगा, किसान का बेटा पढ़ेगा लिखेगा, गरीब का बेटा पढ़ेगा लिखेगा और उन कुर्सियों के ऊपर बैठेगा कि वो जो नीति का निर्धारण करती है, कलम हाथ में आती है, वो जब तक हमारी हैसियत और हमारी पोजीशन नहीं होगी तब तक हमारा भला नहीं हो सकता। और वो तब होगा जब शिक्षा आपके बीच में आएगी। आज मैं यहाँ पर आया और मैं गुजर कर्मचारी संघ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था करी, शुरुआत करी। मैं भी मेरी तरफ से 11,000 रुपए बहुत छोटी सहायता है, लेकिन सिर्फ आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए, ताकि हमारे कौम के नौजवान बेटे, आज मैं अगर आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं, अगर राजस्थान की छात्र कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, विधायक रहा और आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर पा रहा हूं, तो इसलिए कि मैंने एक मजदूर के घर में जन्म लिया, लेकिन मेरे माँ बाप ने मजदूरी कर ली, मुझे पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज के अंदर भेजा, और अगर मैं पढ़ता लिखता नहीं तो आज खड़ा होकर आपके बीच में इस समाज की बात नहीं कर सकता था, आपके हक और अधिकार की बात नहीं कर सकता था। अभी कई वक्ता कह रहे थे कि पानी की आवश्यकता है, नहर आनी चाहिए। ये नहर कोई नेता आपके बीच में लेकर नहीं आएगा, ये नहर आपके बीच में तब आएगी जब आप लोग एक हो जाओगे और आपकी इजाजत में किसी विभीषण को नहीं बैठने दोगे। जिन पायलट साहब की आज बात चल रही थी, वो पायलट साहब तब कमजोर हो जाते हैं जब हमारे ही घर के अंदर लोग बैठते हैं, वो जब पीठ के अंदर बात करते हैं तो हमारे अपने लोग कमजोर हो जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ इस बात का विश्वास रखना, ना तो मेरे खून में मिलावट है और ना गुजरी के दूध के अंदर मिलावट है। अगर आपकी कैमरी की धरती पर आकर आपके बेटे धीरज गुजर ने आपके बीच में आपकी जाजम पे खड़े होकर साफा बांधा है, इस साफा को अगर उल्टा कर लो तो फांस बन जाती है। ये आपके प्रेम की फांस अपने माथा के ऊपर लेकर जा रहा हूं, और भगवान देवनारायण की सौगंध, कभी आपने मुझे याद कर लिया आपकी तकलीफ के अंदर और आपके बीच में ना आ पाया तो मुझे गुजर की संतान मत कराए। मैं आपको विश्वास, आज जरूरत है इस बात की, हमें इस बात को कहना पड़ेगा। जो नेता, हम नेता अपनी माँ के पेट से बन के पैदा नहीं होते हैं। जो सांसद, मंत्री, विधायक, एमएलए, प्रधान, सरपंच, ये आपके वोटों से बनते हैं। राजनीति में आप हमारी माँ हो और समाज का जो फर्ज नहीं चुकाता है, समाज को खड़ा होकर उस आदमी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, उसकी गिरफ्तार पे हाथ डालना पड़ेगा, तब नेताओं के अंदर उनका काम नहीं करेंगे तो 2 मिनट के अंदर हाथ पकड़ के कुर्सी से उतार देंगे। ये बात मैं कहने के लिए आपके बीच में आया हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं, समय आपका आने वाला है, आपको बस आगे बढ़ते रहना है, आपको हमारी कौम को संगठित रखना है, आपको अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए फैसला होता है राजस्थान की विधानसभा में और दिल्ली की संसद के अंदर, और जब आपके काबिल बेटे हैं और उससे भी ज्यादा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि हमारे समाज का एकमात्र अधिकारी है, उसको भी
के अधिकारियों ने अगर साइड में लगा रखा है, लाइन के अंदर लगा रखा है, तो ये कौम कभी किसी को माफ नहीं करेगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस कौम के अंदर एक परमार सिंह नहीं 100 परमार सिंह होने चाहिए। इस कौम के अंदर 100 वीर सिंह होने चाहिए। जब आपके बेटे आपके घर से निकलने वाले चिराग पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके हाथ में कलम रहेगी, तब वो आपकी सेवा करेंगे, परिवार की सेवा करेंगे, बिरादरी की सेवा करेंगे और 36 कौम की सेवा करेंगे। आज आप लोगों ने आपके बीच में आके जो मैंने आपकी एकता देखी, जो आपका प्यार, जो आपका अपनापन, जो आपका समर्पण, जो आप लोगों की भावना देखी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे आपके गर्व गुजर होने पर तो गर्व है, लेकिन आपके बीच में आपकी जाजम पे आ सका, इसका मुझे और ज्यादा गर्व है। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। आप सब लोग अपनी एकता को, अपने प्यार को, अपने विश्वास को और इस सामाजिक समरसता के ताने बाने को टूटने मत देना। पूरा राजस्थान इस पूर्वी राजस्थान की तरफ आंख उठाकर देखता है और ये पूर्वी राजस्थान आपकी तरफ आंख उठाकर देखता है। आप चिंता मत करो, आज भगवान के आशीर्वाद से, और मैं इस बात को भूलूंगा नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से विधानसभा का चुनाव हारने के बाद भी आपके बेटे धीरेन्द्र गुजर को कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय सचिव बनाकर प्रियंका गांधी ने अपने साथ काम करने का मौका दिया। ये मेरी ताकत था कि जब राजस्थान के अंदर विपदा की स्थिति आई तो आपके बेटे ने प्रियंका जी से कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और प्रियंका जी आपके आप निश्चिंत रहना, जब कभी दिल्ली की बात आएगी, आपके हक और अधिकार की बात आएगी, ये धीरेन्द्र गुजर अगर आपके सम्मान में आएगी, 1 सेकंड के अंदर कुर्सी छोड़ने में देर नहीं लगाएगा, आपके बीच में आकर आपकी जाजम पर खड़ा हो जाएगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सब लोगों ने